भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह इतना क्रूर था कि उसकी प्रजा भय के साए में जीवन बिताती थी। एक दिन आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसके अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी तथा उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी के 7 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब आधी रात को कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस समय सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के बंद द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने के लिए निकल पड़े। तेज वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान की कृपा से शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा तथा यशोदा माता के घर जन्मी कन्या के साथ कृष्ण का आदान प्रदान कर वापस कारागार लौट आए। गोकुल में बालक कृष्ण का बचपन अत्यंत मनमोहक था। उनकी शरारतें पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन चुराते, गोपियों को छेड़ते और अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह लेते थे। इसलिए उन्हें प्रेम से माखन चोर भी कहा जाता था। लेकिन श्री कृष्ण केवल नटखट बालक ही नहीं थे, वे अधर्म का नाश करने वाले दिव्य अवतार भी थे। बचपन में ही उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। पूतना नामक राक्षसी उन्हें विष पिलाने आई, परंतु कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया था। तब श्री कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करके उसे पराजित किया और यमुना को उसके विष से मुक्त कराया। एक बार इंद्रदेव के क्रोध से गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगी। लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक समस्त गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। तब सभी को यह विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। समय आने पर श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और अत्याचारी कंस का वध करके अपनी प्रजा को भय और अन्याय से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे जीवन का महान उपदेश दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कर्तव्य नहीं है। सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे हृदय में श्रद्धा, प्रेम और सत्य के प्रति विश्वास हो, तो ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, मित्रता, साहस और धर्म का अद्भुत संदेश देता है। आज भी करोड़ों भक्त श्रद्धा से कहते हैं, जय श्री कृष्ण, और विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा, शांति और सही मार्गदर्शन का प्रकाश अवश्य आता है।